तो प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड के लिए लेकर आए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो बोर्ड में 6 मार्क्स दिलवाता है। तो क्या सोच रहे हो, कॉपी पे निकाल लो, 6 नंबर चाहिए कि नहीं। और हेडिंग लगाओ, डेफिनेट इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ सम्स। देखो, इसका इंट्रोडक्शन हम एक पुराने वीडियो में दे चुके हैं, फिर भी स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि किस तरह से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लिखेंगे, लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ओवर द इंटरवल अरे क्लोज्ड इंटरवल ए बी बना दो। देखो, ऐसा एक ग्राफ याद करो, हमने बनाया था। ये x था, ये y था, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स था, ये x इज इक्वल टू a था, ये x इज इक्वल टू b था। देखो, h के डिफरेंस पे हमने लाइनें खींची थी, कुछ याद आ रहा है ऐसा। ये एफ ए था, ये एफ ए प्लस एच था, रेक्टेंगल बनाए थे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इंटरवल ए बी को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, डिवाइड द इंटरवल ए बी इंटू n इक्वल पार्ट्स each of width h so that, देख रहे हैं h की वैल्यू कैसे निकलेगी, कहां पर पहुंचना है, कहां से चले, कितनी स्टेप्स में। इस रिलेशन को अच्छी तरह से याद रखो। देखो, ये हमारे पास h है, ये h है, ये h है, फिर हमने रेक्टेंगल का एरिया बनाया था, एफ ए इंटू एच, एफ ए प्लस एच इंटू एच, एफ ए प्लस 2h इंटू एच बनाया था ऐसा। तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, फॉर्म द सम। क्या बनाओगे, एस एन इज इक्वल टू एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस एच प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस डैश 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 प्लस एच एफ ए प्लस n माइनस 1h। और इसी को ऐसा लिखते हैं, देखो, एस एन इज इक्वल टू एच समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n एफ ए प्लस r माइनस 1 इंटू h। बोला लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में। ऐसा करने से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा होती है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखोगे ये फॉर्मेट बहुत काम में आता है। फिर तीसरा लिखा था हमने कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन। देखो, जब n इंफिनिटी बनते जाएगा तो h 0 बनते जाएगा, तो इसी को लिखा था कि लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n एफ ए प्लस r माइनस 1 इंटू h। इस फार्मूले को अच्छी तरह याद करो। a लोअर लिमिट है, h हर एक सब इंटरवल की लेंथ है, एफ एक्स जो फंक्शन दिया जाएगा। अब 11th में कुछ स्पेशल सीरीज थी, हमें वो याद होना चाहिए, तो हम इसके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो लिखेंगे साहब सम इंपॉर्टेंट फार्मूले, बढ़िया से लिख लो तो ये और अच्छे से याद करना। फर्स्ट समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n r इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 n। देखो ये एपी है, लिखते थे ऐसा। दूसरा फार्मूला लिखेंगे समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर। बोलो भूल तो नहीं गए? देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये प्रूव करा था n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। मिटा दें इस तरफ। तीसरा फार्मूला देखना, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब n n प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे का स्क्वायर। चौथा फार्मूला देखना, साइन a प्लस d प्लस साइन a प्लस 2d। देखो ऐसे क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में बहुत थे। इसी को समेशन में लिखोगे तो r इज इक्वल टू 1 to n साइन a प्लस r माइनस 1 इंटू डी क्या बनता था बोलो तो? साइन a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d इंटू साइन एन डी अपॉन 2 अपॉन में साइन डी अपॉन 2। याद है कि सब भूल भाल गए? कह देना साहब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो पढ़ा ही नहीं था। फिर पांचवा था कॉस ए प्लस डी प्लस कॉस ए प्लस 2d प्लस कॉस ए प्लस n माइनस 1d। इसी को लिखेंगे समेशन r इज इक्वल टू 1 to n कॉस ए प्लस r माइनस 1d इज इक्वल टू, इसी का फार्मूला बनाते थे कॉस ए प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d इंटू साइन एन डी अपॉन 2 अपॉन साइन डी अपॉन 2। फिर एक जीपी को जोड़ने का भी फार्मूला था, लिख दें? कभी कभी काम में आ जाता है वो भी। देखना इस तरह की सीरीज थी a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। इसकी एन टर्मों को जोड़ने का फार्मूला एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कुछ ये फार्मूले अच्छी तरह से याद होना चाहिए, आसानी से इसका क्वेश्चन बना देंगे। तो आज हम एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन सिखाते हैं। लिखेंगे इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 x square plus x dx by using डेफिनेट इंटीग्रल। वहां लिखा आएगा एग्जाम में एज द लिमिट ऑफ ए सम, एज द लिमिट ऑफ सम्स। सही? अगर ये ना लिखा है तो ये 6 मार्क्स में भी नहीं आएगा। बताओ तो यहाँ एफ एक्स की जगह हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ए की जगह 0 है, बी की जगह 1 है। तो लिखेंगे साहब हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1। सबसे पहले इस इंटरवल 0 1 को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करोगे? ये लो, डिवाइड द इंटरवल 0 1 इंटू n इक्वल पार्ट्स
each of width h so that, देखना h की वैल्यू कैसे निकालोगे, कहां पहुंचना है 1 पर, कहां से चले 0 से, कितने पार्ट में n, बोलो आ गए, पहुंच गए यहां तक, मिटा दे इस तरफ। देखना बाय डेफिनेशन इंटीग्रल 0 to 1 fx dx, याद करो क्या थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f a प्लस r माइनस 1 इंटू h, लिखते थे, a की जगह तो 0 है तो 0 रख देंगे, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f r माइनस 1 इंटू h सिंस a इज इक्वल टू 0। x की जगह यहाँ r माइनस 1 इंटू h लिख दो, किसकी जगह, x की जगह, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, x की जगह क्या लिखना है, r माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर प्लस r माइनस 1 इंटू h, देखना अभी जमते जाएगा सीधा सीधा, ये लिखते हैं बाय 1, जरा इसको फैला दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r माइनस 1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इंटू h प्लस, नहीं इसको तो सीधा ही लिख देना, r माइनस 1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस r माइनस 1 इंटू h, बोलो कुछ दिक्कत, जरा इसमें से h को कॉमन कर लो, तो क्या बन गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर समेशन r इज इक्वल टू 1 to n h r माइनस 1 का स्क्वायर प्लस r माइनस 1। अब याद करो फार्मूले क्या क्या थे, बट समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर इज इक्वल टू होता था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में 6, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r इज इक्वल टू होता था n प्लस 1 अपान 2, हमारे पास r की जगह r माइनस 1 है, तो जहां कहीं भी n माइनस 1 लिख देना, सुन रहे हो, चलें therefore इंटीग्रल 0 to 1 fx dx इज इक्वल टू, देखना लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, यहां देखना ये h n माइनस 1 n 2n माइनस 1 अपान में 6 चलेंगे, फिर यहां देखना कितना लिखेंगे, n माइनस 1 अपान में 2, बोलो पहुंच गए यहां तक। एक काम करो, यहां से n कॉमन कर लो, तो n क्यूब और ये h क्यूब, तो इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 nh का क्यूब अपान में 6 1 माइनस 1 अपान n 2 माइनस 1 अपान n, बोलो यहां से n कॉमन करो तो लिख सकते हैं nh का स्क्वायर अपान 2 1 माइनस 1 अपान n। देखना h की वैल्यू हमने लिखी थी 1 माइनस 0 अपान n, तो nh 1 हो गया, 1 अपान n की जगह h लिख सकते हो, तो यह बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपान 6 1 माइनस h, लिख दे 2 माइनस h प्लस 1 माइनस h, बोला h की जगह 0 रख दें कि नहीं, तो देखना ये हो गया 1 अपान 3 प्लस 1
मतलब 4/3। चेक करना हो तो सीधा इंटीग्रल करके देख लेना कि 0 to 1 x² प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू था x³ प्लस x²/2। देखो यहाँ कहीं गलती कर दी, यहाँ 1/2 था, हम इसको भूल गए। ये देखो 6 तो 5/6 यहां पर रख के देखो तो जरा, तो 1/3 प्लस 1/2 लिख सकते हो 5/6। अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकेगा। पूरे 6 मार्क्स दिलवाता है। प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ टफ क्वेश्चंस लेंगे। तो हैव ए नाइस डे।